ਅੱਜ मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करन जा रहा है बड़ी अजीब है और बड़ी गहरी है। आने वाले दिनों के विच दुनिया दे विच अमेरिका, इजराइल, ईरान इन्हां देशां च बहुत वड्डी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली है। इजराइल दे नाल देश लड़नगे, जिहड़े देश इजराइल के खिलाफ होणगे उन्हां देशां ते परमेश्वर का क्रोध भड़कन वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होंगे और मैं विशाल रामदासिया चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। और आइए हम आज की वीडियो को देखते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में थंबनेल में आपने देख लिया होगा टॉपिक को, और वीडियो में भी जो कि फ्रंट में आपने वीडियो को सुना हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नूरा जी के मुँह से, जो कि आप जानते हैं मीडिया में भी आपने सुना होगा और न्यूज़ चैनलों पर, क्योंकि मसीह होने के नाते आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि जो इज़राइल है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का वो देश, जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह रहे, जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, उस देश में जो कि बहुत सारी लड़ाई जो कि लग चुकी है, युद्ध लग चुका है। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया था कि उस युद्ध के बारे में उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो अब यहाँ पर युद्ध लगा हुआ, लड़ाई लगी हुई है, ये उसके बारे में, इस लड़ाई के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा अपने वीडियो में भी सुना कि कुछ साल पहले ही जो कि प्रोफेसी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इजराइल में जे कुछ होने वाला है, इजराइल के ऊपर देश चढ़ाई करेंगे, उसके साथ कई देश जो कि लड़ाई करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो भविष्यवाणी है, जो प्रोफेसी हमारे स्पिरिचुअल फादर और पास्टर अंकुर यूसुफ नूरा जी के द्वारा की गई, वो पूरी हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि परमेश्वर कुछ भी अपने दास के ऊपर जाहिर किए बिना नहीं करता। अपने दासों के ऊपर पहले वो जाहिर करता है हर एक काम को, और फिर ही वो लोगों तक इस काम को लेकर आता। अपने लोगों को पहले वो चिताता है और सेव करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अपने दासों के ऊपर इसीलिए यह जाहिर करता है कि वो अपने जो धर्मी लोग हैं उनको सेव करे, उनको बचाए, उनको पहले ही वार्न करे कि आने वाले समय में ये कुछ होने वाला। और आप अगर वीडियो क्लिप को पूरा सुने तो, गौर से सुने तो, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी है। आने वाले समय में उस इजराइल में जो हमारा देश है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का देश है, लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाली है। देश इजराइल के खिलाफ, देश इजराइल के खिलाफ जो कि लड़ेगा एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और आने बहुत ही समय के बाद, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जिस देश ने इजराइल के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, जिस देशों ने इजराइल को मारने की, इजराइल को ख़त्म करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उनका पूरा सत्यानाश किया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो जिंदा खुदा है वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाला परमेश्वर है, और वो अपने लोगों का बदला लेकर रहता है। क्योंकि उसने कहा तुम नहीं, मैं तुम्हारा बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। और इसी रीति से आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने इजराइल को सताया है, इजराइल के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, उसे ख़त्म करने की कोशिश की, वो आने वाले समय में नहीं दिखेंगे, नहीं आप लोगों से देखेंगे, उनका सत्यानाश होगा। क्योंकि अगर हमारे स्पिरिचुअल फादर के दौरान जो प्रोफेसी की गई थी कि लड़ाई लगेगी, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, इजराइल के ऊपर लोग देश चढ़ाई करेंगे, अगर वो प्रोफेसी पूरी हो चुकी है, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, तो ये अगली भी जो प्रोफेसी है वो जो कि देशों का सत्यानाश होगा, ख़त्म हो जाएंगे, वो देश नहीं मिलेंगे, ये भी जल्द ही आप इस भविष्यवाणी को पूरी होते हैं जो कि सुनेंगे, देखेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो वादों का पक्का है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन भी बयान करता है, वो अपने लोगों के संग रहता है। जैसे कि उन्होंने कहा, दाऊद को कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे देश को बचाकर उसकी रक्षा करूंगा। इस रीति से वो वचन भी पूरा होगा। क्योंकि बाइबल कहती है धरती और आकाश टल सकते हैं पर परमेश्वर के वचन नहीं टल सकते हैं। हालेलुया। और आप सब भी विशेष करके इजराइल के लिए प्रार्थना करें कि इजराइल की सुरक्षा परमेश्वर करे, अपने वचनों को परमेश्वर वहाँ पर पूरा करे। और जो भी प्रोफेसी परमेश्वर के द्वारा की गई है, जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर जाहिर की है, परमेश्वर उनका बदला परमेश्वर दुश्मनों के साथ, इजराइल के दुश्मनों के साथ जल्द से जल्द ले। क्योंकि वह पवित्र जगह है जो जिसके ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं। और अटैक मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो लड़ाई हो रही है, वो हमला हो रहा है, वो एक सिर्फ टेम्पल को लेकर, अगर आप देख सकते हैं इजराइल के टेम्पल को लेकर, जो कि बहुत ही पुराना वो टेम्पल बना हुआ था, सुलेमान के वक्त का वो टेम्पल, उस टेम्पल को लेकर उन
लोगों के बीच जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसी को लेकर जो कि ये झगड़े जो कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। और मैं अपने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो शेयर की इसराइल के विषय में, और जैसे कि इसराइल में बहुत ही ज़्यादा जो कि नुकसान हो चुका है, बहुत जो कि घर तबाह हो चुके हैं और कितने लोगों की अब तक जो कि डेथ हो चुकी है। और सब लोग उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने जनों को स्वर्ग में जो कि जगह दे, स्वर्ग में शांति दे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर जो कि लोग हैं जो कि बेघर हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो कि जाति की जा रही है। बहुत सारे घर जो कि टूट चुके हैं, आग के साथ तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर, लोगों के जो कि खेत, हर एक जगह पर जो कि दुश्मनों ने तबाही लेकर वो आए हैं। और आप लोग ये भी याद रखें कि अब वो भी बचने वाले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर जो कि भस्म करने वाला, उसकी आग जो कि भस्म करने वाली आग है, वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। अब तक भी आपने देखा है जितने भी विरोधी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उन्होंने हार ही को देखा है। आपने दाऊद के बारे में पढ़ा, दाऊद ने 66 लड़ाइयों को जीता, जिसने दाऊद को मारने की कोशिश की, दाऊद को हराने की कोशिश की, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसे जिताया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे सफलता दी, उसको आगे लेकर गया, और इसी रीति से वो इजराइल को भी सफलता देगा। और आने वाले समय में आप बिग टेस्टिमनी जो कि इजराइल की सुनेंगे। और एक और जो कि गुड न्यूज़ है कि अब इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हो चुका है। हालेलुया। अमेरिका ने अब इजराइल का साथ देना जो कि शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल जो कि दोनों ही साथ ही में खड़े हो चुके हैं। और अब आप हमास के सत्यानाश को देखेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा, जैसे कि बाइबल में लिखा था कि हमने कहा कि परमेश्वर उस देश में अगर 10 भी धर्मी हो तो उन्हें बचाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक भी धर्मी मिलेगा तो मैं अपने देश को, इस देश को नहीं जो कि सत्यानाश नहीं करूँगा, उसका नाश नहीं करूँगा। इसी रीति से आप जानते हैं कि इजराइल में परमेश्वर के भय को मानने वाले, परमेश्वर के डर को मानने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं को चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और परमेश्वर अपने धर्मियों के ऊपर कभी भी विपत्ति नहीं आने देता। हालेलुया। और इसी रीति से आपने प्रोफेसी को भी सुना जो कि इसके बारे में पहले ही हो चुकी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर, एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसने आगे भी अपने लोगों के बदले लिए हैं। और जब जब आपने देखा लोगों को मसीह लोगों के खिलाफ बोलते और उनसे बदला भी परमेश्वर को लेते हुए आपने देखा है, बहुत सारी टेस्टिमनी आपने सुनी है। और ये भी आप जल्द से जल्द टेस्टिमनी को सुनेंगे कि इजराइल के विषय में, कि इजराइल के साथ लड़ने वाले लोगों का नाश हो चुका है, उनका सत्यानाश हो चुका है। और आप लोग भी इजराइल के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेके फास्टिंग के साथ अपनी पर्सनल प्रेयर में हमेशा ही इजराइल देश को, उस पवित्र धरती को जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जन्म लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। उन्होंने कहा कि आपको पता है हमारा परमेश्वर पवित्र, वचन में भी लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो कि पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। आप उस धरती के लिए, इजराइल के लिए हमेशा ही प्रार्थना में रहें और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर तू जल्द से जल्द इजराइल के लोगों का बदला ले और इजराइल के में शांति को बहा, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। तू स्वर्ग में जाता जाता भी हमें शांति देता गया, क्योंकि तेरे सिवा कोई भी शांति नहीं दे सकता, तेरे सिवा कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता। परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर इजराइल में तू शांति को लेकर आ, इजराइल को तू फिर से पहले जैसा ब्लेस कर, अनुग्रह कर और पहले जैसा इजराइल को बना, क्योंकि बहुत ही जल्द आप इजराइल की टेस्टिमनी को सुनेंगे और दुश्मनों की तबाही को सुनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कि बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इजराइल के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जो वहाँ पर तबाही मची है, वो जहाँ पर नुकसान हुआ उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर फिर से इजराइल को पहले जैसा बनाए। और इजराइल की आर्मी के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए जो युद्ध में खड़े हुए हैं, इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।